नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के अंतर्गत अभ्यास हेतु में तुम सभी का स्वागत करते हुए आज हम दिन क्रमांक 25 की ओर जा रहे हैं। आज के लिए क्षेत्र है श्रवण, वाचन और लेखन। इस वाचन के अंतर्गत तुम्हें आरोह और अवरोह के साथ काव्य का वाचन करना है और काव्य विधा की जानकारी प्राप्त भी करना है और गीत काव्य विधा समझकर पढ़ने के लिए कहा है और रसास्वादन करने के लिए भी कहा है। आओ पता करें में यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश का उचित आरोह और अवरोह के साथ चर्चा करेंगे। काव्य की विशेषता वे बता सकते हैं या नहीं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, यानी काव्य की विशेषता क्या है यह तुम्हें पता होनी चाहिए। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जलाए। अध्यापक उदाहरणों द्वारा गीत इस काव्य की विधा समझाएंगे। अध्यापक और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दूसरा एक उदाहरण है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देखिए दोनों भी कविताओं में, यहाँ पर दोनों भी कड़ियों में भारत भूमि के प्रति समर्पित या त्याग करने की जो भावना है, कुछ करने की भावना है राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए, यह दिखाई देती है। अध्यापक इस तरह उदाहरण और एक और दो उदाहरण जो मैंने पढ़े हैं ना अभी, वही गीत काव्य के संबंध में अधिक जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जानकारी में क्या है, तो ऊपर की जो कड़ी है इसमें भी भारत भूमि को वंदन करते हुए राष्ट्रदेव का अभिनंदन किया गया है और देश के प्रत्येक जीव में, जन में चेतना जगाने के लिए, यानी नई इच्छाएं निर्माण करने के लिए कहा है। चलो आज हम दीप जलाएं। दीप जलाना यानी क्या करना है, तो मन में हमें नई उत्साह निर्माण करना है, एक प्रज्वलित हमें होना है। उत्साह और उत्साह से हमें काम के लिए, देश के लिए काम करना है। अभी आगे की कड़ी में समर्पण की भावना है, सर्वस्व देने की भावना है और यहाँ पर यह देश की जो धरती है इसके लिए और कुछ करने की जो इच्छा है यह दिखाई देती। जैसे कि आज के कारगिल दिन में जो हुआ है उसे याद करो। विजय दिन, कारगिल विजय दिन है आज, और इस अवसर पर हमारे जवानों के प्रति हम अपने विचारों को किस तरह प्रकट करते हैं, मीडिया से चारों ओर से लोग अपनी इच्छाएं कैसे प्रकट करते हैं, यह तो हम सुन ही रहे हैं आज। आगे अभी इसके इन दो कड़ियों के द्वारा यहाँ पर इनके उत्तर हमें यहाँ लिखने हैं कृतियों में, और इसमें यह कॉपी में उतारना है और अंत में मेरा भारत देश, इस विषय पर भी तुम्हें अपने विचारों को लिखना है। आओ सक्षम बने। अभी कृतियों में यहाँ पर उत्तर तो बड़े आसान ही है। इसके वंदन हित, इसके अभिनंदन हित, तो क्या है, किसके वंदन हित है, भारत भूमि के वंदन हित है और राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित है। उसी तरह कवि समर्पित करना चाहते हैं तन और मन, यह आसन है। और उसके बाद दोनों ही काव्यांश में निहित समानता क्या है, तो दोनों भी कड़ियों में या काव्यांशों में राष्ट्र प्रेम, देशहित या देशभक्ति दिखाई देती है। अभी आगे कुछ जानकारी लिखकर आओ सक्षम बनने के अंतर्गत हम इस कड़ी को देखेंगे। यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा यह दया की भीख, न मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह जो है इस पंक्ति में कवि ने हमें क्या कहा है, देखिए, अगर मैं किसी कारणवश हार भी गया हूँगा तो भी कोई बात नहीं, यह तो जीवन का महासंग्राम है।
यह तो लड़ाई जारी रहने वाली है और इसमें मैं हार नहीं मानूंगा। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। तिल तिल यानी थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा देश के लिए, परंतु मैं किसी से दया की भीख, सहानुभूति की भीख नहीं लूंगा। यानी कोई मुझ पर दया दिखाए, मेरे देश पर दया दिखाए, यह मुझे स्वीकार नहीं है। और इस तरह वे कहते हैं मैं वरदान मांगूंगा नहीं, यानी आशीर्वाद किसी से वरदान नहीं लूंगा। वरदान और आशीर्वाद में अंतर है। वरदान देना यानी किसी न किसी बात को कुछ हमेशा के लिए दे देना, सहायता करना, यह है। तो यह किसी की सहायता, किसी की मदद, वरदान, वह यहाँ पर कवि इस काव्यांश में कुछ लेना नहीं चाहते हैं। इसके बाद अब इसमें भी निहित भाव क्या है? इसमें भी निहित भाव देश हित के लिए ही कार्य करना है, देश के लिए मर मिटना है, यही है। पंक्ति पूर्ण कीजिए। यह हार एक विराम है और जीवन संग्राम है। कवि यह चाहते हैं। कवि क्या चाहते हैं? तो कवि अपने आप को मिटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तिल तिल क्यों न हो। और कवि यह नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? तो भीख लेना नहीं चाहते, वरदान की भीख नहीं लेना चाहते, दया की भीख नहीं लेना चाहते। कवि यह आगे जीवन महासंग्राम है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में तुम्हें अपने विचारों को लिखना है। यहाँ पर भी लिखना है और उसके बाद यहाँ पर भी हमें लिखने, मेरा भारत देश यहाँ पर भी लिखने के लिए कहा है। ठीक है। आओ सृजन करें में जीत के लिए संघर्ष अटल है, इस विषय पर गीत लिखने के लिए यहाँ पर हमें प्रयत्न करना है। फिर पूरक पठन में यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की विपत्तियों से रक्षा कर यह कविता कंठस्थ हमें करनी है। ठीक है। उसके बाद दिन क्रमांक 26 पर आएंगे। श्रवण वाचन लेखन, इसके अंतर्गत यहाँ पर आरोह और अवरोह द्वारा मुखर काव्य वाचन यहाँ पर करने के लिए कहा है। छात्र काव्यांश को समझदारी से पढ़कर उसका सार केंद्रीय भाव ग्रहण करेंगे। आओ पता करें, यहाँ पर अध्यापक काव्यांश को प्रकट वाचन करवाएंगे, काव्यांश के विश्लेषण हेतु चर्चा करेंगे। सत्यनिष्ठा जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगलहित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोषित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अभी देखिए यहाँ पर प्रकट वाचन करने के लिए कहा है, काव्यांश का विश्लेषण हेतु चर्चा करने के लिए। तो सत्यनिष्ठा जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, यानी मानव जीवन के मंगल हित क्या है? तो सत्यता है, निष्ठा है, यानी निष्ठा यानी प्रामाणिकता से कार्य करना, विश्वास के साथ कार्य करना। जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, मानव जीवन का मंगल हित इसमें ही है। कर देते उत्सर्ग प्राण निज, यानी स्वयं के प्राण जिसमें वे उत्सर्ग कर देते हैं, समाप्त करने के लिए तैयार हैं। भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, यानी हमारी जो भूमि है, इस भूमि को यहाँ पर भू रज को कर शोणित रंजित, यानी यहाँ पर एक तरह के शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा है। एक प्रकाशमय हमारी भू को करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इन कृतियों को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इन कृतियों को हम लिखकर पूर्ण करेंगे। भू प्रेमियों की विशेषताएं क्या हैं? तो भू प्रेमियों की विशेषता यही है कि वे सत्य और निष्ठा इनकी विशेषता है। मानव जीवन के कल्याण के लिए यह करते हैं। तो मानव जीवन का कल्याण यानी मंगल हित के लिए, मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, यानी अपने प्राणों को उत्सर्ग समर्पित करना कर देते हैं। इन शब्दों के लिए कविता में आए शब्द लिखने हैं। तो बलिदान के लिए आया हुआ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए स्वयं के लिए क्या है, मिट्टी के लिए क्या है, भूमि के लिए भू है, और बलिदान के लिए क्या है, कर देते हैं उत्सर्ग प्राण, उत्सर्ग शब्द है। ठीक है। स्वयं यानी स्वयं के लिए निज शब्द है, और मिट्टी के लिए रज शब्द है। ठीक है।
इस तरह यह शब्द यहाँ पर तुम्हें लिखने हैं। आगे आओ सक्षम बनने के अंतर्गत लघुता न अब मेरी छुओ, तुम आ ही महान बने रहो, तुम आ ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस तरह की यह कविता है। तो इसे हमें उचित भाव में आरोह अवरोह के अनुसार यानी उचित जिसे हम मराठी में चढ़ उतर कहते हैं ना, आवाज़ का भावों को लेकर समझकर पढ़ना है। तो इस तरह मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। आगे कवि यह त्यागना नहीं चाहते, तो कवि इसके द्वारा हमें उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर कवि क्या त्यागना नहीं चाहते हैं, तो लघुता न अब मेरी छुओ, तुम आ ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, यानी हृदय की वेदना ये त्यागना नहीं चाहते। कवि इससे भागना नहीं चाहते हैं, यानी किससे भागना नहीं चाहते हैं कवि, यह उत्तर यहाँ पर हमें खोजना है और लिखना है कि यानी हृदय की वेदना से वे भागना नहीं चाहते, वरदान मांगना नहीं चाहते, क्या नहीं तो वरदान मांगना नहीं चाहते। विरुद्ध अर्थ के शब्दों की जोड़ी यहाँ पर हमें लिखनी है। तो विरुद्ध अर्थ की कौन सी जोड़ी है यहाँ पर हमें देखना है। देखो कैसा है यहाँ पर, छुओ नहीं, मेरी यह भी नहीं है, तुम आ ही लघुता और महानता, लघुता और महान यह शब्द है एक दूसरे के विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद काव्यांश में आया विरुद्ध अर्थ की जोड़ी, अभी हमने देखी लघुता और महानता। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ तुम्हें लिखना है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ क्या है, तो यहाँ पर चाहे हृदय को ताप दो, यानी चाहे मुझे कितना भी त्रस्तता करो, मेरे मन को कितना भी दुख तुम दो, मुझे कितना भी त्रस्त करो, लेकिन चाहे तुम मुझे अभिशाप भी दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से दूर भागूंगा नहीं और किसी का वरदान, किसी से कोई भीख नहीं लूँगा, वरदान नहीं लूँगा, ठीक है। कर्म ही पूजा है, इस विषय पर तुम्हें निबंध लिखने के लिए कहा है। और पूरक साहित्य स्रोत को यहाँ पर क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की कर्मवीर जो कविता है, इस कविता को पढ़ना है और उसका सरल भावार्थ लिखने के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, आनंदित रहो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो।